हमने धारण किया है उसके अनुरूप अपने देश की कानून व्यवस्था होनी चाहिए या कानून व्यवस्था के अनुरूप हमारी मान्यता होनी चाहिए? यह प्रश्न है सबसे बड़ा। कत्ल खानों का बंद होना नहीं होना ये इस प्रश्न से तय होने वाला है। हिंदुस्तान में कानून बने हैं, कायदे बने हैं, वो अंग्रेज बनाकर चले गए। उन कानूनों के अनुसार गाय का कत्ल नहीं हो सकता, लेकिन बूढ़ी गाय का हो सकता है, उसी कानून के अनुसार। अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून जब उन्होंने बहुत दबाव में आके तय किया और बाद में भारत सरकार ने इसको राज्यों के स्तर पर बनवाया, केंद्र ने तो आज तक नहीं बनाया। भारत में आप जानते हैं 18 राज्य हैं जिन्होंने ये कानून बना दिया है, उसमें महाराष्ट्र भी एक है कि गाय का कत्ल तो नहीं करेंगे, लेकिन अस्वस्थ गाय है तो कर लेंगे, स्वस्थ का नहीं करेंगे, अस्वस्थ का कर लेंगे। तो स्वस्थ और अस्वस्थ होने के बीच में एक बहुत बहुत बारीक लाइन है। एक डॉक्टर बैठता है कत्ल खाने के गेट पर जो ये सर्टिफिकेट देता है कि ये स्वस्थ है, ये अस्वस्थ है, उसके सर्टिफिकेट से तय होता है। एक बार मैं देवनार कत्ल खाने में गया, मेरी आंखों के सामने बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर गाय एकदम स्वस्थ कटने के लिए गई और गेट पे डॉक्टर बैठा था। मैंने कहा भाई कानून ये कहता है महाराष्ट्र का कि गाय नहीं कटनी चाहिए। उसने कहा कानून में ध्यान से पढ़ो, लिखा है कि बीमार गाय कटनी चाहिए। मैंने देखा बात सही है, स्वस्थ तो नहीं काट सकते, अस्वस्थ तो काट सकते। तो मैंने कहा कैसे मालूम तुमको ये अस्वस्थ है? उसने कहा मेरा सर्टिफिकेट है। तो मैंने कहा तुम अस्वस्थ कैसे बना सकते हो किसी गाय को? उसने कहा बहुत आसान है, किसी भी स्वस्थ गाय के पांव में डंडा मार दो, लंगड़ा के चलने लगे, अस्वस्थ हो गई। किसी भी गाय की पूंछ काट दो, अस्वस्थ हो गई। कान काट दो, अस्वस्थ हो गई। 5 दिन भूखा रखो, चल नहीं पाएगी, अस्वस्थ हो गई, तो कटने के लिए जाएगी, कानून से जाएगी। उसमें मान्यता का प्रश्न नहीं है, कानून का प्रश्न है। तो इस समय भारत के 18 राज्यों में यह कानून है कि गोरक्षा के लिए, लेकिन हर कानून में यह लगा हुआ है। कई राज्यों में यह है कि बछड़ा अगर 3 वर्ष से छोटा है तो नहीं कटेगा, 3 वर्ष से 1 दिन भी ऊपर है तो कटने को जा सकता है। तो कानून बना दिए उन्होंने। और हम हिंदुस्तानी जो देश चलाते हैं अंग्रेजियत की मान्यता से इतने प्रेरित हैं कि इस तरह के कानूनों को सुधारते रहते हैं 58-59 साल से, जड़मूल से खत्म नहीं करते अपनी मान्यता के अनुसार। कि गाय बीमार हो या स्वस्थ तुमको क्या लेना देना, तुमने पैदा नहीं किया, तुम मारते कैसे हो उसको? जिसने पैदा किया है वो तय करेगा कि इसको कब मरना है कब नहीं मरना है। तुम कौन होते हो बीच में अड़ंगा लगाने वाले? ये तो मान्यता का प्रश्न है, कानून में नहीं आता। तो अब इस देश में हमें यह तय करना है कि कानून का राज चलेगा कि मान्यताओं का। प्रश्न ये है इस देश में, हमें तय करना है, पुढ़ारियों को तय नहीं करना है। वो तो हमें और आपको उल्लू बना रहे हैं जैसे अंग्रेज बनाते थे। 250 साल उन्होंने बनाया, 58-59 साल हो गए, ये काले अंग्रेज हमको उल्लू बना रहे हैं। वो तो गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं सबके। हाँ, कोई अंतर थोड़ी है इनमें। ऐसी ही बातें करते हैं जैसे अंग्रेज करते थे, और कभी कभी तो शर्म भी छोड़ के बातें करते हैं। अभी वर्तमान प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह 8 जुलाई सन 2005 को लंदन गए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डिग्री लेने। तो वहां भाषण दे दिया कि हमसे गलती हो गई जो हमने अंग्रेजों को भगा दिया भारत से। आपको मालूम है ये भाषण दिया उन्होंने ऑक्सफोर्ड, हमसे गलती हो गई जो हमने भगा दिया अंग्रेजों को। तो अगर इसी को ही विश्लेषण करना शुरू करें कि एक सरदार है मनमोहन सिंह जो कहते हैं कि अंग्रेजों को भगाना गलती हो गई, एक सरदार था भगत सिंह जो अंग्रेजों को भगाए बिना चैन नहीं लूंगा इसका संकल्प लेकर बैठा था। एक सरदार मनमोहन सिंह जो अंग्रेजों को भगाने को गलती मानते हैं, अंग्रेजी शासन को भारत को उपहार मानते हैं कि अंग्रेजी शासन बहुत अच्छा था, जिसने हमको न्याय दिया, कानून दिया, सभ्यता दिया, शिक्षा दिया, टेक्नोलॉजी दिया, साइंस दिया, ये सब अंग्रेजी शासन ने दिया। और एक था सरदार ऊधम सिंह जो मानता था कि अंग्रेज सिवाय लुटेरे और कुछ करते नहीं लूट मार करने के अलावा। तो ये प्रश्न जो है ना वो कानून का नहीं है, मान्यताओं का प्रश्न है। अब मनमोहन सिंह की मान्यता है कि अंग्रेज बहुत अच्छे थे तो अंग्रेजी कानून भी अच्छे हैं, तो मनमोहन सिंह तो अंग्रेजी कानूनों को ही आगे बढ़ाएंगे ना। जिनकी मान्यता है वो तो वही करने वाले हैं। आपकी मान्यता है चींटी नहीं मरनी चाहिए, तो आप झाड़ू लगाते समय ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं? उनकी मान्यता है ही नहीं है, तो वो ध्यान क्यों रखेंगे? कत्ल खाने चले न चले क्या फर्क पड़ता है?
तो ये मान्यताओं का प्रश्न जब आता है तो सरकार कहां जाती है? कानून के साथ, मान्यताओं के साथ नहीं जाती है। तो कानून इस तरह के हैं कि कत्ल होते जाएं, और अब नए नए कानून ऐसे बनाए जा रहे हैं। उसमें से एक कानून अभी थोड़े दिन पहले बना है इस देश में, नीति बनी है, पहले तो पॉलिसी फिर कानून